लॉकडाउन में हर कोई महाभारत देख रहा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो महाभारत से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जिंदगी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको गीता में ना मिला। गीता उपदेश आज भी उतने ही सटीक हैं जितने कि वो उस टाइम पर थे। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं महाभारत के युद्ध से सीखने वाली 7 बातें। अगले 7 दिन 7 वीडियोस, 7 कहानियां और उनसे मिलने वाले 7 सबक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह के बारे में। क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह को पितामह क्यों कहा जाता है? उनकी उम्र की वजह से, क्योंकि वो सबसे बड़े थे? नहीं, बल्कि उनके स्वभाव की वजह से, उनके उन महान कामों की वजह से जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किए। तो आज उन्हीं की कहानी सुनते हैं। भीष्म शांतनु और गंगा जी के पुत्र थे। गंगा जी ने शांतनु के सामने ये शर्त रखी कि मैं जो भी काम करूंगी मुझे कभी भी टोका नहीं जाएगा। अगर मुझे टोका तो मैं उसी दिन आपको छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसीलिए गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही गंगा में बहा दिया। कुमार शांतनु ये सब देखते रहे, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं सकते थे, क्योंकि अगर रोकते तो गंगा उन्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को गंगा में बहा रही थी, तब शांतनु से देखा नहीं गया और उन्होंने उन्हें टोक दिया। ये सुन के गंगा जी अपने पुत्र को लेकर हमेशा के लिए शांतनु को छोड़कर वहां से चली गई। एक दिन जब शांतनु गंगा के तट पर टहल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बलशाली बच्चा खड़ा है। शांतनु ने सोचा कि आखिर इतना बलशाली बच्चा है किसका? तभी गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी ने कहा कि ये वही 8वां बच्चा है जिसको मैं बहा नहीं पाई, क्योंकि जब मैं इसको बहा रही थी तब आपने मुझे टोक दिया था, और ये बच्चा आपका ही है। आज से ये बच्चा आप ही के साथ रहेगा और इसका नाम है देवव्रत। तब से वो बच्चा शांतनु के साथ ही रहने लगा। एक दिन शांतनु शिकार करने जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसका नाम था सत्यवती, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। शांतनु उस लड़की पर मोहित हो गए, लेकिन वो लड़की एक मछुआरे की बेटी थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है, इसलिए शांतनु पहुंच गए उस लड़की के घर उसके पिता से उसका हाथ मांगने। अब ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये नहीं सोचेगा कि उसकी लड़की एक दिन रानी बने? इसलिए वो पिता शांतनु से अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मेरी बेटी के बच्चे ही आगे जाकर राजा बनेंगे। मतलब आपका बेटा देवव्रत और उसके बच्चे कभी भी राजा नहीं बनेंगे। यह सुन के शांतनु उदास हो गए और अपने महल में वापस चले गए। अब सब उन्हें देखने लगे कि राजा कुछ उदास लग रहे। देवव्रत ने भी देखा कि पापा उदास लग रहे हैं। उसने पापा से पूछने की कोशिश की कि आखिर इसका कारण क्या है, लेकिन शांतनु ने उसे नहीं बताया। बहुत पूछने के बाद शांतनु ने उन्हें सारी बात बताई। उसी वक्त देवव्रत वहां से निकले और सीधे सत्यवती के घर जा पहुंचे। उन्होंने सत्यवती के पिता विषादराज को यह विश्वास दिलाया कि आपकी बेटी के बच्चे ही हमेशा हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, लेकिन विषादराज को यह विश्वास नहीं हुआ। तभी देवव्रत ने गंगा को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और मेरे बच्चे भी हस्तिनापुर के राजा ना बन पाए, इसलिए मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत की इसी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब एक बात बताइए, हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों की खुशी ढूंढनी चाहिए। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों को हर सुविधाएं देनी चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अपने माँ बाप के प्रति? लोग बाग राजा बनने के लिए अपने भाई, अपने पिता तक की जान ले लेते हैं, और वहीं पर भीष्म ने अपने ही पिता की खुशी के लिए अपना पूरे भविष्य बलिदान कर दिया और उससे पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मेरे दोस्त, जितनी जिम्मेदारियां आपके माँ बाप की होती है आपके प्रति, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां आपकी होती है आपके माँ बाप के प्रति। अगर आप अपने माँ बाप से उम्मीद कर सकते हो, तो क्या आपके माँ बाप आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उन्हें खुशी दो? लेकिन हम क्या करते हैं, हम 18 साल के होते ही अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए, अब हम अपना बुरा भला खुद सोच सकते हैं, अब आपको हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर मत कीजिए, अब आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। तो एक बात बताइए, क्या 18 साल तक आपने उन्हें सिर्फ यूज किया? गौर से सोचिएगा मेरी इस बात को। और एक बात और, मां के गहने तक बिक गए बच्चों की जिंदगी बनाने में।
मां के गहने तक बिक गए बच्चों की जिंदगी बनाने में, और वो बच्चे मां का एक चश्मा ना बना पाए सिर्फ पैसे बचाने में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सकें।